हेलीकॉप्टर गिरना बहाना, अमेरिका ने फिर ईरान पर हमले शुरू कर दिए। अमेरिकी फोर्सेस के जजीरा कैशम और सीरिक पर हमले किए गए। ईरानी सूबे हरमगजान के मशरकी इलाकों और बंदर अब्बास में भी धमाके सुने गए। सीरिक में टेली कम्युनिकेशन टावर को नुकसान पहुंचा। हमलों में 2 वाटर टैंक भी तबाह। ईरान का जवाबी वार, बहरीन और कुवैत समेत खत्ते में मौजूद अमेरिकी फौजी अड्डों को निशाने पर रख लिया। बहरीन में मौजूद अमेरिकी 5th फ्लीट पर ड्रोन हमला किया गया। उर्दन में अमेरिकी फौजी अड्डे अल अजरक पर 4 अहदाफ को निशाना बनाया गया। F-35 हैंगर्स और कमांड एंड कंट्रोल सेंटर भी शामिल। ईरान ने हमारा हेलीकॉप्टर मार गिराया, अब हमें जवाब दे रखे गए। अमेरिकी सदर ट्रंप का ट्वीट, लिखा जवाब बहुत सख्त और बहुत ताकतवर होना चाहिए। हेलीकॉप्टर अपने हुर्मुज़ के ऊपर गश्त के दौरान मारा गया। हेलीकॉप्टर में 2 पायलट भी सवार थे, दोनों महफूज हैं। अमेरिका महफूज रहना चाहता है तो हमारे खित्ते से निकल जाए। ईरान का 2 टोक पैगाम। वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने कहा कि अमेरिका ने मैदान जंग में नाकामियों के बावजूद ईरान के अज़्म को आज़माने का फैसला किया है। हमारी ताकत पर मुसल्लह अफ़वाज किसी भी हमले या धमकी का जवाब दिए बगैर नहीं रहेगी। मौजूदा सूरत हाल में किसी भी मुमकिन हमले का भरपूर अंदाज में जवाब दिया जाएगा। और जाहरियत बरकरार रही तो जवाब मजीद सख्त होगा। ईरानी पासदारान इनकलाब का वाज़ेह पैगाम, कहा कि जनूबी ईरान पर अमरीकी हमलों के जवाब में बहरीन में तैनात अमरीकी 5वीं बहरी बेड़े को ड्रोन हमले का निशाना बनाया। ईरान किसी भी फौजी कार्रवाई का जवाब देने का हक महफूज रखता है। ईरान को अमेरिका पर ज़रा बराबर भी एतमाद नहीं है। हम अपनी खुदमुख्तारी और सालमियत पर कोई समझौता नहीं करेंगे। ईरानी डिप्टी स्पीकर हामिद रज़ा का 2 टोक बयान, कहा अब हुर्मुज़ ईरान के मुकम्मल कंट्रोल में है। अगर जारहियत जारी रही तो बाबुल मंदब में बंद कर देंगे। दुश्मन हमारे अमन की तरजीह को कमज़ोरी न समझे। लेबनान के साथ ताल्लुकात मुश्तरका मुफादात पर मबनी हैं, न कि प्रॉक्सी वॉरफेयर पर। ईरानी हुकूमत की तर्जुमान फातिमा मुहाजिरानी का बयान, कहते हैं दोनों को एक ही मुश्तरका दुश्मन का सामना है। फौजी क़यादत ने खतरात का मुकाबला करने के लिए अफवाज की तैयारी का ऐलान किया है। इलाकाई इस्तेहकाम और मुश्तरका चैलेंजेस का मुकाबला करने के लिए पुरअज़्म है। ईरानी फौज का अपना हुर्मुज़ के करीब जदीद जंगी अमरीकी अवाची हेलीकॉप्टर मार गिराना। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की हेलीकॉप्टर गिराने की तस्दीक। कहना है हेलीकॉप्टर में 2 पायलट शामिल थे, दोनों महफूज हैं। हेली बैरी नाकाबंदी की गश्त में थी। ट्रंप का ईरानी हमले का भरपूर जवाब देने का अभी ऐलान, का अमरीका पर ईरानी हमले का जवाब देना लाजिम है। ईरान के अक़वाम मुत्तहिदा में सफ़ीर अमीर सईद इरवानी ने कहा है कि ईरान और अमरीका मुआहिदे को हतमी शक्ल देने के लिए पाकिस्तान के जरिए मुज़ाकरात जारी रखे हुए हैं। अफगानिस्तान से मुतल्लिक़ अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल के इजलास के बाद अक़वाम मुत्तहिदा में ईरानी सफ़ीर अमीर सईद इरवानी ने अपने बयान में कहा कि अमरीका के साथ मुआहिदे तक पहुँचने के लिए ख़यालात के तबादले का अमल जारी है। अमरीका और ईरान पाकिस्तान के जरिए हतमी मुसव्वदे तक पहुँचने के लिए ख़यालात और आरा पेश कर रहे हैं। ईरानी आला मुज़ाकरातकार बाकर कालिबाफ ने कहा है कि अमरीका ना जंग बंदी चाहता है और ना ही मुज़ाकरात। इसलिए ईरान को चाहिए कि वो ईरानी अवाम के हुकूक के दिफा के लिए फैसला कुन जवाब दे। ईरान के पार्लिमानी स्पीकर मोहम्मद बाकर कालिबाफ का मजीद कहना था कि हम नारों या महज वादों के साथ आगे नहीं बढ़ना चाहते, बल्कि ईरानी इक़्तिदार और अक्लमंदी के साथ एक मनसूबा बंद कामयाब हासिल करना चाहते हैं। फौजी महाज, सिफारती महाज, अवामी मौजूदगी का महाज और अवाम की खिदमत का महाज, ये सब एक ही कपड़े के रेशे हैं। अगर हम सिफारतकारी को सिर्फ बंद कमरों में बातचीत और सिफारती मुस्कुराहटों तक महदूद समझेंगे तो हम आगाज़ ही में नाकाम हो जाएंगे। इंसानियत के दुश्मन नेतन्याहू का जंगी जुनून कम न हो सका। सीज़ फायर के बावजूद लेबनान में सेहूनी दहशतगर्दी जारी। इसराइली हमलों में मजीद 5 लेबनानी शहीद और कई जख्मी हो गए। लेबनानी वज़ीर आज़म के मुताबिक जंग बंदी के बाद से अब तक इसराइल लेबनान पर 3,500 बार बमबारी कर चुका। इसराइली फ़ौज ने लेबनान में 400 से ज़ायद कंट्रोल धमाके किए। इसराइली अफवाज ने लेबनानी सरहद के करीब देहातों को मुकम्मल तौर पर मलबे का ढेर बना दिया। इसराइली बर्बरियत की वजह से 10 लाख लोग बेघर हो चुके हैं।